जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे DIS का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। यूपी PCS RARO का टेस्ट सीरीज़ है। ये फुल टेस्ट नंबर 2 है। ये इसके पहले हम लोगों ने तीसरा कर लिया है, चौथा कर लिया है, पाँचवा कर लिया है। ये दूसरा टेस्ट है, कुछ लेट हो गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित समितियों में से कौन एक गरीबी निर्धारण से संबंधित नहीं है? रथ एवं दांडेकर समिति, अलग समिति, लकड़वाला समिति, गोस्वामी समिति। तो पूछा है कौन एक समिति संबंधित नहीं है गरीबी निर्धारण से, तो वह है गोस्वामी समिति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो रथ समिति की बात कर लेते हैं। तो रथ समिति एवं दांडेकर समिति कब आई थी? ये 1971 में आई थी। वाई के अलग समिति जो है, वाई के अलग समिति एक थी, वाई की अलग समिति 1979 में आई थी। ठीक है। लकड़वाला समिति की बात कर लेते हैं तो ये 1989 में आई थी, 1989 में आई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, किस पर आधारित है? सामाजिक विकास पर, विश्व के सभी गांवों के विकास पर, परिवहन एवं संचार के विकास पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास पर। तो वैश्विक गांव की संकल्पना आधारित है, किस पर आधारित है? तो आधारित है परिवहन एवं संचार के विकास पर, परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। अगला है, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं परंतु वे धनाढ्य नहीं हैं, कहा जाता है हॉर्स कैपिटलिस्ट, बुलक कैपिटलिस्ट, काऊ कैपिटलिस्ट, लायन कैपिटलिस्ट। तो क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार द्वारा संचालित स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? शहरी अवसंरचना से है, नवीकरणीय ऊर्जा से है, आयुर्वेद से है, स्वास्थ्य अवसंरचना से है। तो स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किससे है? आयुर्वेद से है। स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध आयुर्वेद से है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ एवं लॉन्च किए जाने की तिथि के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये कब शुरू हुआ था? 4 जनवरी 2023 को। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा। अगला है, मेरा युवा भारत कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2023 को। PM जनमन योजना, ये 15 नवंबर 2023 को। तो कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रीन मिशन हो जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, उसके बाद मेरा युवा भारत, उसके बाद PM जनमन योजना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। कारण क्या है? विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उन राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 60 निश्चित होता है। AR दोनों से आर की व्याख्या करता है, AR दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि वचन सुधा 1867 का प्रकाशन किसने किया था? कवि वचन सुधा 1867 का प्रकाशन किसने किया था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था। अगला है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है, किरात वंश के हैं, से संबंधित है, हिंदी भाषा बोलते हैं, मुख्य भोजन मछली और चावल है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 4 सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें
केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हिंदी भाषा बोलते हैं। ये हिंदी भाषा बोलते हैं। ये बिजनौर ज़िले में भी निवास करते हैं। बिजनौर ज़िले में भी निवास करते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। ठीक है। इनका संबंध जो है किरात वंश से भी है। सी नहीं सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है उद्योग, दूसरी तरफ दिया हुआ है जिले। एक तरफ उद्योग, दूसरी तरफ जिले दिया हुआ है। अफीम कारखाना कहाँ है? गाजीपुर में है। आभूषण उद्योग कहाँ है? आभूषण उद्योग कहाँ है? वाराणसी में। दिया सिलाई उद्योग कहाँ है? दिया सिलाई जो है आगरा में नहीं, बरेली में है। बरेली में है। और ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ में है। तो पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उत्तर प्रदेश राज्य में 340.8 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांद सराय गाँव को गाजीपुर जिले के NH-31 पर हैदरिया गांव से जोड़ता है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक न दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मुख्य प्रावधानों में शामिल नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मुख्य प्रावधानों में शामिल नहीं है। तो कौन कौन सा नहीं शामिल है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका क्षेत्राधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। केवल 2 सही है, 2 3 सही है, केवल 1 सही है, 1 3 सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 सही है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं बढ़ाया गया था, 4 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया था। 4 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया था। इसके क्षेत्राधिकार में बंगाल, बिहार, उड़ीसा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका क्षेत्राधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी नहीं सही होगा, बी सही होगा, क्योंकि दोनों 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद तथा कर्नाटक के मध्य उत्तराधिकार विवाद मूल कारण था। हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य उत्तराधिकार विवाद मूल कारण था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा था? ये था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1749 से 54 के बीच। ठीक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ कंपनी दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। एक तरफ कंपनी, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में नहीं, 1602 में हुई, 1602 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1771 में हुई। तो पूछा है कौन गलत सुमेलित है? तो केवल दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता था। इनके द्वारा प्रकाशित संवाद कौमुदी एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक न दो। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। संवाद कौमुदी जो है ये अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार नहीं था।
ये बंगाली का था, बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने किस वर्ष में की थी? 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में। तो किस वर्ष में की थी मित्र मेला की स्थापना जो है ये 1901 में की गई थी। बाद में इसी का नाम बदल कर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया। इसी का नाम बदल कर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया। अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, पुर्तगालियों द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीमा समुद्री मार्ग खोजा गया, सीधा समुद्री मार्ग खोजा गया। कारण क्या है? इसके पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण थे, सक्रिय थे। ए आर दोनों से हर एक की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से हर एक की व्याख्या नहीं करता। ये सही है, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से हर एक की व्याख्या करता है। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को दिए गए कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? ये 1878 में। प्रथम दिल्ली दरबार जो है 1877 में। राज उपाधि अधिनियम जो है ये 1876 में। उसके बाद आते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन की सुरक्षा। भारत में स्थानीय स्वशासन की सुरक्षा 1882 में। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है 1876 में। उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। उसके बाद आते हैं पूना सार्वजनिक सभा का कब हुआ था? 1870 में। इंडिया लीग का कब हुआ था? इंडिया लीग का 1875 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन 1876, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडियन लीग 1875। तो इसमें से मिलाना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? 1870, फिर 1875, 1886, 1885। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। गवर्नर जनरल डफरिन ने सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी। यह पहला अवसर था जब आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है? यही ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी सभी सही है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ। इस टाइम डफरिन ने सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों को गार्डन में पार्टी दी। अगला है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। बंग आंदोलन के समय ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार और सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया। इस आंदोलन में पहली बार महिलाएं घर से निकलकर शामिल हुई। तो पूछा है कौन शामिल नहीं है, सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इस टाइम बंगाल का गवर्नर जो है सर एंड्रयूज फ्रेजर था। सर एंड्रयूज फ्रेजर था बंगाल विभाजन के समय। ठीक है। अगला है, परियोजना उन्नति का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना, जॉब कार्ड को समय समय पर सत्यापित करना, विदेशी भाषाओं को सिखाना, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण। तो इसका क्या उद्देश्य है? मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में
पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब शुरू हुआ? 1960-61 में, 1970-71 में, 1980-81 में, 1950-51 में। तो कब शुरू हुआ था? 1950-51 में। आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहले 1950-51 में शुरू हुआ था। ठीक है। अगला है भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, जोधपुर में, हैदराबाद में, पुणे में। तो कहाँ पर स्थित है वो? हैदराबाद में स्थित है। भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उन्मुक्त परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उन्मुक्त परियोजना मलेरिया का उन्मूलन, आदिवासी क्षेत्रों में स्किल सेल रोग का उन्मूलन, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से संबंधित मौतों का उन्मूलन, पराली जलाने से होने वाली वायु प्रदूषण को खत्म करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? उन्मुक्त परियोजना किससे संबंधित है? आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल रोग का उन्मूलन से संबंधित है। जलदूत ऐप किस उद्देश्य से जारी किया गया है? जलदूत ऐप किस उद्देश्य से जारी किया गया है? कुओं द्वारा जलस्तर की माप के लिए, ट्रैक द्वारा पानी की सुविधा के लिए, टैंक द्वारा, मिनरल वाटर की घर पर आपूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो जलदूत ऐप किससे संबंधित है? कुओं द्वारा जलस्तर की माप के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। कारण क्या है? वह भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करना चाहते थे। यार दोनों से एक ही व्याख्या करता है, यार दोनों से एक ही व्याख्या नहीं करता। ये सही, यार गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले से हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किया। यह विद्रोह 1859-60 में हुई। इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कोड की सहायता से क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोड की सहायता से क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देते हैं लाल किले का मुकदमा। लाल किले का मुकदमा 1945 में। CR फार्मूला 1944 में। शाही नौसेना का विद्रोह 1946 में। शिमला समझौता 1945 में। शिमला समझौता जून जुलाई 1945 में हुआ था। और लाल किले पर मुकदमा नवंबर 45 में हुआ था। ये नवंबर में है, ये जून जुलाई में है। ठीक, तो क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले दूसरा 1944 CR फार्मूला, उसके बाद शिमला समझौता, उसके बाद लाल किले पर मुकदमा, उसके बाद शाही नौसेना का विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है पूसा 208 किसकी प्रजाति है? चना की है, मटर की है, अरहर की है, मूंगफली की, अरहर की है, मूंगफली की है। तो किसकी है ये? पूसा 208 ये जो है चना की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है भारत के 4 सबसे आलू उत्पादक राज्यों का सही क्रम। भारत के 4 सबसे आलू उत्पादक राज्यों का सही क्रम। तो आलू उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात। ये आंकड़ा जो है 2020-21 का है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं की सजीवों का लक्षण नहीं है? विषाणुओं की सजीवों का लक्षण नहीं है। RNA की उपस्थिति, DNA की उपस्थिति, गुणन, जीवद्रव का अभाव। तो कौन सा नहीं है? जीवद्रव का अभाव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राइटस रोग को नेफ्राइटिस भी कहते हैं। यह शरीर में वृक्क को प्रभावित करता है। 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न 1 न 2। तो कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी, 1 वर्ष में चली गई दूरी तो क्या होती है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण दिया हुआ है।
कथन और कारण है। कथन क्या कहता है, ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इनमें दोनों सिरों पर के मध्य इलेक्ट्रॉन गति तीव्र से गमन करती है। कारण क्या है, यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं जिनमें दोलन के परिणामस्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होते हैं। AR दोनों से यारी की व्याख्या करता है, AR दोनों से यारी की व्याख्या नहीं करता। ये सही है, AR गलत है, ये गलत है, R सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, AR दोनों से यारी की व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है जीवद्रव्य में 62%, ऑक्सीजन 62% पाया जाता है, कार्बन 20% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 8%। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता, न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव, साख मानदंड का निर्धारण, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। तो कौन सा नहीं आता, सीमांत अस्थायी सुविधा दर नहीं आता, बाकी सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है पूछा है, कौन सही सुमेलित है। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय जारी करता है, मौद्रिक नीति RBI जारी करता है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा वित्त विभाग करता है। तो कौन सा सही है, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, शिवरमन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से है। शिवरमन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से है, नाबार्ड की। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 1975 में। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की भारतीय स्टेट बैंक की। ठीक है, इसमें पूछा है शिवरमन समिति किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, वो नाबार्ड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। फैलाव 3 राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो कौन सा नहीं आता, कर्नाटक नहीं आता। पुदुचेरी का कुछ भाग तमिलनाडु में है, कुछ भाग आंध्र प्रदेश में है, कुछ भाग केरल में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मदों को किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। विदेश से प्राप्त उपहार, अंश पत्र का क्रय विक्रय, घरेलू सेवाएं, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के 4 शीर्ष राज्यों के सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड के पास, उड़ीसा के पास, छत्तीसगढ़ के पास, फिर पश्चिम बंगाल के पास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन है, रूस, ईरान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन है वो, संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद रूस है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ईरान है, चौथे नंबर पे जाके चाइना है, पाँचवें नंबर पे कतर है, पाँचवें नंबर पे कतर है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार आय के 3 शीर्ष स्रोत कौन से हैं, उधार और अन्य देयता, वस्तु सेवा कर, निगम कर। उधार, अन्य देयता, निगम कर, आयकर। वस्तु सेवा कर, उधार, अन्य देयता, निगम कर। वस्तु सेवा कर, निगम कर, उधार एवं अन्य देयता। तो क्या है, 2023-24 में बजट 2023-24 के अनुसार आय के 3 शीर्ष स्रोत वो हैं उधार और अन्य देयता, वस्तु सेवा कर और निगम कर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, आलमगीर नामा नामक पुस्तक किसने लिखी। आलमगीर नामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी, मोहम्मद काजिम ने, हसन निजामी ने, फवाद मीर ने, मुतमिद खान ने। तो किसने लिखी थी, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखी थी, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तानसेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तानसेन का मूल नाम रामतन पांडे था। यह अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के रामचंद के दरबार में रहते थे। अकबर ने इन्हें कंठाभरण विलास की उपाधि दी थी। इनका मकबरा रीवा में है। तो कौन सा सही नहीं है, यही डी नहीं सही है, बाकी सभी सही है। इनका मकबरा जो है रीवा में नहीं है, ये जो है ग्वालियर में है।
ग्वालियर में, ठीक, रीवा में नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग के संदर्भ में बेमेल युग्मों का चयन कीजिए। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है। एनीमोमीटर का प्रयोग सौर विकिरण मापन में होता है। ग्रेविमीटर का प्रयोग कोणीय वेग मापन में नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के मापन में होता है। ग्रेविमीटर का प्रयोग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के मापन में। और कैथेटोमीटर ये ऊर्ध्वाधर दूरी मापन यंत्र है। क्रेकोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो किसको मनाएगा? 14 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 11 सितंबर 1905। तो किसको मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के शोक दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी 7 अगस्त 1905 को। अगला है और जुलाई 1905 में जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कैमरा और दूरबीन के लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? क्रूस कांच, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्राउन कांच। तो किसका प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? डागर बैंक उत्तरी सागर से संबंधित है। डागर बैंक जो है उत्तरी सागर में स्थित है। किरुना स्वीडन में स्थित लौ अयस्क खान है। पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे अवस्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे अवस्थित है। एक नगर है क्रांतिल नगर, जिसे नोडल नगर भी कहा जाता है। सही है। फ्रांस मोटेरा का पठार फ्रांस में नहीं है, ये मोटेरा का पठार जो है ये पुर्तगाल में है। ठीक है। मोटेरा का पठार फ्रांस में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पी तरंगे सर्वाधिक वेगवान होती हैं। यस तरंगे तरल पदार्थों में विलुप्त। एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी। उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भितरी स्तंभ लेख में हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूणों ने भारत पर पहला आक्रमण कुमारगुप्त के समय में किया। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हूणों ने कुमारगुप्त के काल में आक्रमण नहीं किया था, यह स्कंदगुप्त के काल में आक्रमण किया था इन्होंने, स्कंदगुप्त के काल में। गुप्तवंशी शासक थे स्कंदगुप्त। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ना एक ना दो। क्योंकि इसमें जो है बृहदारण्यक उपनिषद जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी की संहिता इसमें मिलती हैं। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। ठीक है, उल्टा इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्षणिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वेदांत से, ईसाई से। तो क्षणिकवाद का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिसंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। डेनमार्क इस सूचकांक में 4थे स्थान पर है। भारत इस सूचकांक में 7वें स्थान पर है। चीन इस सूचकांक में 15वें स्थान पर है। तो
कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चीन इस सूचकांक में 15वें स्थान पर है। ये गलत है, बाकी सभी सही है। चीन जो है इस सूचकांक में जो है 15वें स्थान पर नहीं है, वो 4थे स्थान पर है। 51वें स्थान पर है, 51वें स्थान पर है। अगला है, नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी प्रतिशतता वाले शीर्ष 4 राज्यों का सही क्रम। बहुआयामी गरीबी प्रतिशतता शीर्ष 4 राज्यों का सही क्रम नीति आयोग के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब बिहार है, झारखंड है, मेघालय तब उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक घाटी सेब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? किन्नौर घाटी, फुलोक घाटी, शान घाटी, युथांग घाटी। तो कौन सा है प्रसिद्ध? ये किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में सेब के लिए प्रसिद्ध है। फुलोक घाटी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। शांत घाटी ये केरल में है। युथांग घाटी ये सिक्किम में है। ये हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है क्योंकि ये सर्वथा संक्रमण परजीवी के रूप में होते हैं, इसमें कोशिका नहीं होती है, ये विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। उपरोक्त में सभी। तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्यात साख एवं गारंटी निगम की स्थापना हुई थी? निर्यात साख एवं गारंटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1960, 1962, 1959 में। तो 1957 में हुई थी। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 58 क्वेश्चन किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।